1,05,00,000 फांसी घर में खर्च किया गया। पहले की सरकार के लोगों को पैसा खर्च करते हुए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता था। मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने के लिए कि जब ये फांसी घर का उद्घाटन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी की जो स्पीच थी, एक बार मैं वो यहां पे बताना चाहता हूं कि ये लोग झूठ कैसे बोलते थे और उसके ऊपर ऐसा भाषण देते थे, ऐसी बातें करते थे कि आदमी को विश्वास हो जाता था कि ये हुआ होगा। केजरीवाल जी की स्पीच थी और ये मैं कोट कर रहा हूं, यह फांसी घर अंग्रेजों के जमाने का है। किसी को पता ही नहीं था कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रक्चर है, किसी को पता ही नहीं था कि यह फांसी घर है। बस यह वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहते थे यहां एक फांसी घर है। किसी ने इसका ताला तोड़ के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की। स्पीकर साहब ने हिम्मत करी, उस समय स्पीकर होते थे रामनिवास गोयल जी, स्पीकर साहब ने हिम्मत करी, हिम्मत करके उसका ताला तोड़वाया और अंदर गए और देखा कि किस तरह एक साथ दो लोगों को फांसी देने का सिस्टम बना हुआ है। एक बार तो देखकर दिल दहल जाता है। कमेटी की रिपोर्ट है, आप जब इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, बड़ी घबराहट सी होती होगी, उसको देखकर लगता होगा आज हम सोच भी नहीं सकते जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को पाने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग, एक फांसी घर तो यहां है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे, अनकोट। यानी कि अंग्रेज इतने पागल थे कि वो यहां पे देश की पहली पार्लियामेंट बना रहे हैं, जहां पे पहले स्पीकर विट्ठल भाई पटेल जी वो आपके चेयर पे बैठते थे और वहां से 4 कदम दूर पे उन्होंने फांसी घर बना दिया, वो भी किचन के साथ में फांसी घर बना, किचन है वो। अब मैं आपको जो उस समय के स्पीकर थे रामनिवास गोयल जी, किचन कहते हैं, जो उस समय के स्पीकर थे, अब ये फांसी घर आप लोगों को कैसे पता लगा? सुन तो लो भाई। फांसी घर आम आदमी पार्टी को, आपकी सरकार को, केजरीवाल जी को, रामनिवास गोयल जी को कैसे पता लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई इतिहासकार नहीं आए, ये नहीं बताया था। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो नहीं बताया था। अच्छा, आपको पता है कि पहले बता दिया? सहमत है? आप सहमत है? गलती हो गई तो सर, उस समय जब ये हो रहा था तो एक जो है चैनल के संवाददाता हैं अमित पांडे, उन्होंने स्पीकर महोदय से सवाल किया कि अगर इसे देखा जाए तो एक आदमी को खड़ा होने के लिए बहुत कम जगह है, तो ऐसे में इसे कैसे दावा किया जा सकता है कि फांसी घर है? तो उस समय स्पीकर साहब ने ये कहा कि ये कैसे बना फांसी घर? स्पीकर का जवाब उस समय था, देखिए दावा किया जा सकता है। यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यह पुली लगी हुई है, तो यह पुली लगी हुई है तो फांसी घर, यह पुली लगी हुई है, मैंने तो लगा ही नहीं दी। यह गाटर लगा हुआ है, यह पुली किस लिए लगी होगी? और आप यह देखिए कि ये जो पार्टीशन किया हुआ है 3 बाय 3 फुट का, कि ये जो जगह है, मैं समझता हूं 3 बाय 3 के टॉयलेट होते हैं, आराम से आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो सांचा बना हुआ है, ये सांचा नीचे तक गया हुआ है। ये अपने आप में साबित करता है कि यहां कोई फट्टा रहता था, उस फट्टे पर आदमी को खड़ा किया जाता था, क्रांतिकारी को खड़ा किया जाता था। वो फट्टा फिर इसमें कोई सिस्टम रहा होगा, कोई मैकेनिकल, जिसको नीचे तक जाने में जानकारी में आएगा, वो फट्टा हटा दिया जाता था, व्यक्ति मौत को प्राप्त होता था। मैंने पुली देखी, मैंने गाटर देखा, मैंने 3 बाय 3 फुट की जगह देखी और मैंने कहा ये फांसी घर होगा। ये सोचकर ही फांसी घर बनाकर 1,05,00,000 रुपए उसके ऊपर खर्च करके, उसका कार्यक्रम करके, भाषणबाजी करके, अखबार में सुर्खियां बटोर कर क्या प्राप्त करना चाहते थे? आप हमसे पूछ रहे हैं कि यहां पे फिजूल की बात कर रहे हैं। आपने 1,05,00,000 रुपए खर्च कर दिया, आपने 2 दिन सदन के बर्बाद कर दिए, आपने
पूरे सिस्टम को खराब कर दिया आपने, सदन की गरिमा उतार दी। जवाब दीजिए ना। आप मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को गाली देते थे, आप हमारे उपराज्यपाल को गाली देते थे, आपने भगवान श्री राम तक को गाली देने में कसर नहीं छोड़ी। आपने किस किस को गाली नहीं दी, आपने शहीदों को गाली दी, आपने हमारे गुरुओं को गाली दी, आपने किस किस को गाली नहीं दी। आपको शर्म नहीं आती। तो अब आप भागिए मत। अध्यक्ष जी मैं केवल तथ्य आपके पास है तो बता दीजिए, अब भी बता दीजिए। मैं केवल इतना चाहता हूं। नहीं है तो फिर आपने ही बनाया था ना फांसी का, अब क्यों भाग रहे हैं आप चर्चा से? कि जब आपने ही बनाया था ना, तब क्या दिक्कत है? बताइए उसके गौरवशाली इतिहास। चारों लोगों को, अगर आपके पास उसका कोई गौरवशाली इतिहास है तो बताइए। हमारी कमेटी बुलाती है तो उनको पेश होना चाहिए। इसलिए अब आप पूरा माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन की अनुमति से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। अब